Assalamu alaikum dear students, myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 24 and the today's topic of discussion is natural selection and artificial selection. Students, अब इनमें से एक तो ऐसा है जो हम खुद परफॉर्म करते हैं जो कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन है और एक ऐसा है जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर हो रहा होता है, यानी कि उसमें इन्वायरमेंट और जेनेटिक वेरिएशंस दोनों रोल प्ले करती हैं। किस तरह से है, कैसे है, सीखने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब ये बात तो आप जानते हैं कि एवोल्यूशन प्रोसीड होती है, यानी कि अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन हमेशा हो रही होती है। ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक पॉपुलेशन में हो रही होती है। यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं एवोल्यूशन को फर्स्ट, दैट इज चेंज with passage of time, change with passage of time, यानी कि हम वक्त गुजरने के साथ जो चेंज आता है इन इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हम इसमें स्पेसिफाई करते हैं कि ये इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो चेंज आता है दैट इज़ बेसिकली एवोल्यूशन। यानी कि इसके जो मेन पॉइंट है वो आप तो एक तो ये कह सकते हैं कि ये जो चेंज है एक, और दूसरा इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स के अंदर। स्टूडेंट, इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि जीन्स ट्रांसमिट करती हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक्स में जो मौजूद है, डीएनए के अंदर जो मौजूद है, वही ट्रेड्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स ट्रांसमिट होती हैं, तो उनके अंदर चेंज जो है वो एवोल्यूशन है। अब ये एवोल्यूशन हम बात कर लेते हैं कि होती किस में है, दैट इज़ अकरिंग इन अ पॉपुलेशन। ये एक पॉपुलेशन में होती है। तो पॉपुलेशन क्या है, इसको आप डिफ़ाइन पहले भी कर चुके हैं, वही है जो हमने प्रीवियसली डिफ़ाइन किया हुआ है। हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू वन स्पीशी, वन कह सकते हैं या सेम स्पीशी कह सकते हैं, सेम स्पीशी एट अ स्पेसिफिक, और यू कैन से दैट सेम जियोग्राफिकल रीजन, इसको आप जियोग्राफिकल रीजन भी कह सकते हैं, हम इसको हैबिटेट भी कह सकते हैं। हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे उन्होंने रहना होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के हम जिक्र करेंगे, और ये भी याद रखिएगा कि वो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं और वो सेम एक ही हैबिटेट या ज्योग्राफिकल रीजन्स में एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब इस पॉपुलेशन के अंदर दो तरह से चेंज आएगा, यानी कि हमने बात करनी है उनके जेनेटिक वेरिएशंस की। तो ये जेनेटिक वेरिएशंस हम दो तरह से ला सकते हैं, और ये जेनेटिक वेरिएशंस चेंज आना ही क्या कहलाएगा, एवोल्यूशन कहलाएगा। यही तो हमारे पास एवोल्यूशन है। अब क्वेश्चन इज दैट कि डार्विन ने जो एक ऑब्जर्व किया था, एक तो पॉइंट उसका था कि वो नेचुरल सिलेक्शन है, लेकिन इसके साथ साथ एक और पॉइंट है जिसे हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन के नाम से मेंशन कर सकते हैं। सो इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे है और आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है वो किस तरह से रोल प्ले कर रही है। तो पहले हम जिक्र कर लेते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। स्टूडेंट, ये तो बात आप जानते हैं कि सिलेक्शन जो है हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो है स्पेसिफिक डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर चाहते हैं, यानी कि वी आर गोइंग टू सेलेक्ट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर बेनिफिशियल टू अस, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन का मतलब ये है कि हम बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। बेनिफिशियल ट्रेड्स कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, हम उनको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अब इसको सिलेक्ट करना आर्टिफिशियल मतलब नेचुरल तरीके का नहीं है, हम खुद करते हैं, यानी कि बजाते खुद हम उसमें चेंजिंग लाते हैं। तो हाउ वी कैन डू इट, हम कैसे कर सकते हैं? तो वी राइट नाउ वी आर एबल टू परफॉर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग
हम इस वक्त इस काबिल हैं कि हम क्या परफॉर्म करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि हम स्पेसिफिक जीन्स को सिलेक्ट करते हैं और फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट करके अपनी मनपसंद बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स जो होती हैं उनके अंदर डेवलप करवा लेते हैं। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इसको करवाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ब्रीडर्स होते हैं, यानी कि जो ये काम करते हैं। अब वो ब्रीडर जो है काम करते हैं, हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी कह सकते हैं, यानी कि इसके लिए जो हम प्रॉपर टर्म यूज़ कर रहे हैं तो वो एक सिलेक्टिव ब्रीडिंग की टर्म जो है वो भी यूटिलाइज की जा सकती है। स्टूडेंट, सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब यही है कि हम बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्यूमुलेट करते हैं, उनको हम इकट्ठा करते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो इतनी चेंज हो जाती हैं कि जो हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं, राइट नाउ अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं या फिर जो हम खुद से डेवलप करते हैं, दीज आर इनफ चेंज फ्रॉम वाइल्ड वाइल्ड वैरायटीज़ से बहुत ज़्यादा चेंज है। स्टूडेंट, वाइल्ड वैरायटीज़ वो हैं जो नेचुरल इन्वायरमेंट में मौजूद होती हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप एक फ्रूट जो है वो किसी जंगल से, यानी कि जो नेचुरल जंगल है वहाँ से जाके अटेन करें, और एक ऐसा फ्रूट जो कि किसी फार्म से ले रहे हों, यानी कि जो फार्मी हम जैसे वर्ड यूज़ करते हैं, तो उन दोनों में कितना डिफरेंस होता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस हम खुद लेकर आए हुए हैं, हमने खुद उसमें चेंज लाए हैं। और ये जो चेंज आया है दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग की मदद से ये हमने काम किया हुआ है। और ये काम कर रहे हैं ब्रीडर्स, ये जो है ये काम कर रहे हैं, जिसमें वो अपनी डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, उनको ज़्यादा एक्यूमुलेट करते हैं और बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाती हैं, ख़त्म होती जाती हैं। बिकॉज वी आर एग्जिस्टिंग वैराइटीज़ की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसमें बेटर यील्ड है। बेटर यील्ड आप ऐसे कह सकते हैं कि इसकी पैदावार जो है वो पहले से बेहतर है, इससे हम ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, फूड के रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको हम इसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये सारा काम जो है इसमें भी क्या हो रहा है, जेनेटिक में चेंज आ रहा है, जेनेटिक वेरिएशंस आ रहे हैं। तो डार्विन ने ये कहा कि अगर जेनेटिक वेरिएशंस इस तरह से भी आती हैं, यानी कि हम चेंज ला सकते हैं, तो दैट इज़ कैन ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी इसमें रोल प्ले कर रही होती है। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी ये जेनेटिक वेरिएशंस एवोल्यूशन में रोल प्ले करती है। अब देखिए इसमें एक और बात भी है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है दैट इज़ फॉर शॉर्ट लाइफ, या आप ऐसे कह सकते हैं शॉर्ट टाइम स्पैन। थोड़े से ही वक्फे में, थोड़े से टाइम के अंदर ही हम एक नई वैरायटी जो है वो डेवलप कर लेते हैं, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम स्पैन हम कह सकते हैं। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें जो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं दीज आर इनहेरिटेबल, ये इनहेरिटेबल होती हैं क्योंकि हम इसमें भी जेनेटिक्स को ही चेंज करते हैं, उसके अंदर जेनेटिक्स को ही वेरिएशंस लाते हैं। अब जो ब्रीडर्स होते हैं इसमें वो अपनी यूज़फुल कैरेक्टरिस्टिक्स आप ऐसे कह सकते हैं विच आर बेटर अडेप्टेबल, यानी कि बेहतर तरीके से सर्वाइव करती हैं, अडेप्टेबल, वो इसमें डेवलप करवाई जाती हैं और उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ जो है वो पॉसिबल हो पाती है। तो इन शॉर्ट आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी परफॉर्म की जाए तो दैट कॉज जेनेटिक वेरिएशन एंड दैट जेनेटिक वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन। वो किसकी तरफ लेके जाएगी, एवोल्यूशन की तरफ लेके जाएगी। अब स्टूडेंट दूसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास है जी नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन की बात कर ली जाए तो उसमें एक अलग से अंदाज होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। स्टूडेंट ये नेचुरल सिलेक्शन का फिनोमेना, इसके स्टेप्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में हम कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें क्या होता है कि ओवर पॉपुलेशन के बाद आपस में वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के बाद फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और अल्टीमेटली एक नई स्पीशीज़ जो है वो क्या हो जाती है, बन जाती है। तो और नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि डिफरेंट अडेप्टेशंस प्रोड्यूस होती हैं।
स्टूडेंट्स ये जो अडेप्टेशंस हैं या नेचुरल सिलेक्शंस हैं कब काम करती है? दो टाइम काम करती है। एक तो हम कहते हैं जब इस पॉपुलेशन के अंदर इनहेरिटेबल वेरिएशंस आती हैं। क्या आता है? इनहेरिटेबल वेरिएशंस आती हैं। जब इसमें इनहेरिटेबल वेरिएशंस हैं एक, और दूसरा इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट जब ये दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं तो उस वक्त एक नई अडेप्टेशन क्रिएट होती है। अडेप्टेशन हम कह सकते हैं द चेंज, बेटर चेंज और गुड चेंज इन एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच मेक देम एबल टू लिव इन दैट एनवायरनमेंट। यानी कि इसको हम प्रॉपर्ली डिफाइन करना चाहें, हम ऐसा कर सकते हैं दैट इज अ यूजफुल चेंज या फिर बेटर चेंज, गुड चेंज, better change in living organisms, change in life or living organisms to better adapt in that environment, to better adapt in given environment। हम उस environment के अंदर बेहतर तरीके से जब better तरीके से adapt होते हैं तो इस तरह की जो change होता है that change is known as adaptation। मिसाल के तौर पर अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह पे रह रहा है, जब वो उस जगह पे रह रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को चेंज करता है, यानी कि वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। दूसरा ये है कि उस पॉपुलेशंस के अंदर इनहेरिटेबल वेरिएशंस आएंगे, और ये इनहेरिटेबल वेरिएशंस यू नो दैट किसकी वजह से आएंगी? मेयोसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आएंगी, व्हिच आर गोइंग टू डेवलप अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हिच आर गोइंग टू मेक अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी अडेप्ट इन दैट गिवन एनवायरनमेंट, ताकि उस गिवन एनवायरनमेंट में क्या हो सके? अडेप्ट हो सके। तो ये जो जेनेटिक वेरिएशंस और एवोल्यूशन का काम है, एक तो हमने कहा आर्टिफिशियल सिलेक्शन है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम इसमें कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो भी इसमें क्या करती है? रोल प्ले कर रही होती है। तो दोनों किस्म की सिलेक्शन जो है वो इसमें रोल प्ले कर रही होती है। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन में एक ये है कि नेचुरल सिलेक्शन इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। हम कहते हैं कि ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल तो हम जल्दी से करवा लेते हैं, खुद ही अडेप्ट करवाते हैं। तो इसकी बात की जाए तो इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस है। इट टेक लॉन्ग टाइम स्पैन, यानी कि ये जो है वो ज़्यादा टाइम स्पैन जो है वो ले रही होती है अपने आप को डेवलप करवाने में, यानी कि ज़्यादा टाइम स्पैन लेती है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो अडेप्टेशंस होती हैं, अडेप्टेशंस कैन ऑल्सो बी, इट इज़ नोट वर्थी टू से दैट इट इज़ ऑल्सो इनहेरिटेबल। ये भी कैसी होती हैं? इनहेरिटेबल होती हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ में अपनी अडेप्टेशंस लेता है, मतलब वो कुछ अडेप्टेशंस डेवलप करता है, कुछ चेंजेस लाता है, दैट इज़ नॉट इनहेरिटेबल, वो आगे इनहेरिटेबल नहीं होते। ये तो वही बात हो जाएगी ना जो कि वो साइंटिस्ट ने कहा था लामार्किज्म में, कि उसने ये कहा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि दीज आर द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर गोइंग टू बी गेट इन देयर ऑन लाइफ, अपनी ही ज़िंदगी में वो अटेन कर रही होती हैं। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू, नॉट गोइंग टू बी इनहेरिटेड इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं हो रही होती। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि जो अपनी ही लाइफ में अटेन की जाती हैं वो तो इनहेरिटेबल नहीं है, लेकिन जो वैसे ओवरऑल इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से आती हैं या फिर ओवरऑल उन ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक्स में आती हैं, जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से आती हैं, वो जो जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से आ रही हैं, दीज आर गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, वो अगली नेक्स्ट जनरेशन में क्या होती हैं? ट्रांसमिट हो रही होती हैं। तो इन शॉर्ट आप ऐसे कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो है इसका मैकेनिज्म, वो जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है उसमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया। हम एक एग्जाम्पल भी लेते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज कि एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया, आजकल के बैक्टीरिया जो होते हैं दीज आर गोइंग टू बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब इन पे एंटीबायोटिक, पुरानी एंटीबायोटिक्स जो होती हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं होता, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अब ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ये इन्होंने अपनी लाइफ में कैरेक्टरिस्टिक्स अटेन की है, अपने आप को एंटीबायोटिक से क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। तो ये एक अडेप्टेशंस है इनके अंदर। तो ये अडेप्टेशंस टाइम टू टाइम वेरी करती हैं, प्लेस टू प्लेस वेरी करती हैं। अब ऐसे भी हो सकता है कि एक जगह पर वो बहुत ही बेनिफिशियल हो, लेकिन दूसरी जगह पर वो कैसी हो? डेट्रीमेंटल हो।
या फिर एक जगह पर यूजलेस है, मतलब उनका कोई काम नहीं है, तो मे भी हो सकता है जहाँ पे वो डेवलप किए हैं उस जगह पर वो बेटर हों। तो ये जो अडेप्टेशंस होती हैं, चेंजेस होती हैं, ये हम अडेप्टेशंस की बात कर सकते हैं। तो ये क्या करती हैं, वेरी करती हैं और ये डिपेंड करती हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। ये डिपेंड करती है कि कौन सा टाइम है, किस टाइम पर होगा, टाइम टू टाइम इनके अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा। प्लेस टू प्लेस की अगर हम बात करें तो उसमें भी वेरिएशंस हो सकती हैं। हो सकता है कि एक जगह पर बहुत बेनिफिशियल हो और किसी दूसरी जगह पर जाकर उनका कोई ऐसा यूटिलाइजेशन ना हो। तो इस ओवरऑल टॉपिक में जो कि आर्टिफिशियल और नेचुरल सिलेक्शन था, बताया ये गया है कि अगर आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो या नेचुरल सिलेक्शन हो, डार्विन ने दोनों को पॉइंट आउट किया है। दोनों की वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं और दोनों जो हैं वो किस में इन्वॉल्व होती हैं, एवोल्यूशन में इन्वॉल्व होती हैं और एक नई स्पीशी बनाने में क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, ड्यू टू विच एवोल्यूशन अकर, अल्फा ऑप्शन में हो नेचुरल सिलेक्शन, बीटा में हो आर्टिफिशियल सिलेक्शन, चार्ली में हो बोथ ए एंड बी और डेल्टा में हो नन ऑफ दिस, देन व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? डेफिनेटली बोथ ए एंड बी, दोनों की वजह से एवोल्यूशन होती है। इट कैन बी अ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे पूछ सकता है हाउ नेचुरल सिलेक्शन कॉज एवोल्यूशन, ये किस तरह से एवोल्यूशन कॉज करती हैं। यू कैन एक्सप्लेन एंड राइट इट इन अ डिटेल। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन, जीन पूल और अलील और जीन फ्रीक्वेंसी कैसे होती है। उसको देखने के लिए चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।